जरा एक लम्हे के लिए अपने आज के दिन के बारे में सोचिए। आपने कितनी बार बगैर किसी खास वजह के अपने फोन उठाया, सिर्फ वक्त देखने के लिए, और फिर अचानक आप खुद को एक शॉर्ट वीडियो, एक नया पोस्ट या एक और नोटिफिकेशन में गुम जाती हैं, और जब होश आता है तो शायद 10 नहीं 30 मिनट गुजर चुकी होती हैं। अगर ये सिर्फ आपके साथ होता तो शायद इसे एक बुरी आदत कहा जा सकता था, लेकिन हकीकत ये है कि आज दुनिया भर में करोड़ों लोग इसी मसले का सामना कर रही है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या वाकई मसला आपके वक्त इरादी है, या फिर आपका दिमाग बिल्कुल इसी तरह दरअमल दे रहा है जिस तरह इस जदीद ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दरअमल देने पर मजबूर करते हैं। गुज़श्ता चंद सालों में एक इस्तिलाह बहुत मशहूर हुई है, डोपामाइन डिटॉक्स। कुछ लोग कहते हैं कि आपका फोकस वापस ला सकती है, जबकि बहुत से न्यूज साइंस के माहिरीन कहते हैं कि इस नाम के पीछे एक बड़ी गलतफहमी मौजूद है। तो आखिरी हकीकत क्या है? क्या डोपामाइन वाकई हमारा दुश्मन है, या हम बरसों से इसके बारे में गलत बात सुनते आ रहे हैं? जो जवाब आप आगे सुनने वाले हैं वो शायद आपके अपने दिमाग, आपके आदतों और आपके फोन को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बंद दी। सबसे पहले ये समझते हैं कि डोपामाइन आखिरी है क्या, और ये हमारे हर फैसले पर इतना गहरा असर क्यों डालता है। जब भी डोपामाइन का नाम आता है ज्यादातर लोग फौरन कहते हैं ये खुशी का केमिकल है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। डोपामाइन सिर्फ खुशी पैदा नहीं करता, बल्कि ये आपके दिमाग को ये एहसास दिलाता है कि इस चीज के पीछे जाओ, शायद वहाँ कोई इनाम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यानी जब आपको अपने फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई देती है तो असली कोशिश सिर्फ वो पैगाम नहीं होता, बल्कि ये तजस्सुस होता है कि आखिर आया क्या होगा। यही तजस्सुस आपके दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को मुहतरक करता है। यही वजह है कि आप कभी सिर्फ 1 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन चंद लम्हे बाद खुद को एक वीडियो से दूसरे वीडियो, फिर तीसरे और फिर चौथे वीडियो तक पहुंचा हुआ पाते हैं। यहाँ एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं, डोपामाइन कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारे दिमाग में डोपामाइन ना हो तो हम ना नया चीज सीख सके, न किसी मकसद के लिए मेहनत करे, न कामयाबी हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो, और न ही रोजमर्रा के बहुत से काम दुरुस्त तरीके से अंजाम दे सके। इसलिए साइंसदान ऐसे दिमाग के आम तरीन न्यूरोट्रांसमीटर में शुमार करते हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर डोपामाइन इतनी जरूरी चीज है तो लोग डोपामाइन डिटॉक्स के बाद क्यों करते हैं? असली में यही सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई। साइंस तौर पर डोपामाइन डिटॉक्स कोई तकसीम शुदा तुब का इस्तिलाह नहीं। आप अपने जिस्म से डोपामाइन को ना पैदा कर सकते हैं, न ही इसे किसी डिटॉक्स की तरह साफ कर सकते हैं। अगर ऐसा मुमकिन होता तो दिमाग मामूल के मुताबिक काम ही ना कर पाता। तो फिर लोग फायदा क्यों महसूस करते हैं? इसकी वजह डोपामाइन खत्म होना नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा महकात का काम होना है। जब आप मुसलसल शॉर्ट वीडियो, नोटिफिकेशन, गेम और सोशल मीडिया से अपने दिमाग को हर लम्हे नया तहरीक देते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आम काम जैसे किताब पढ़ना, पढ़ाई करना या किसी एक काम पर देर तक तवज्जो देना मुश्किल महसूस होने लगता है। नफ्सियात माहिरीन एना लेंक अपनी किताब डोपामाइन निशा में भी यही नुक्ता बयान करते हैं कि मसला खुद डोपामाइन नहीं, बल्कि मसला और जरूरत से ज्यादा इनाम देने वाला महरकात है जो हमारे रवैया का तवाज़ुन बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर मसला सिर्फ डोपामाइन नहीं तो फिर असली सवाल ये है कि आखिर हमारे तवज्जो को चोरी कौन कर रहा है? इसका जवाब शायद आपके हाथ में मौजूद इस फोन के अंदर छुपा हुआ है। आप जरा एक सवाल का जवाब अपने दिल में दीजिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए यूट्यूब या किसी और ऐप को खोला हो और जब दोबारा वक्त देखा तो आधा घंटा या 1 घंटा गुजर चुका हो? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। हकीकत ये है कि आज के बहुत से एप्स और प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन की जाती हैं कि वो आपके तवज्जो को ज्यादा से ज्यादा देर तक अपने तरफ खींचे रखे। इसी माहिरीन अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं। सादा अल्फाज में जितना ज्यादा वक्त आप किसी प्लेटफॉर्म पर गुजारते हैं इतना ही ज्यादा फायदा उस कंपनी को होता है। इसलिए इनके एल्गोरिथम मुसलसल ये सीखते रहते हैं कि आपको किसी किस्म की वीडियो, तस्वीर या पोस्ट ज्यादा देर तक रुके रख सकते हैं। आप जरा शॉर्ट वीडियो के बारे में सोचिए। एक वीडियो सिर्फ चंद सेकंड की होती है, खत्म होती है, अगली वीडियो खुद ब खुद बढ़ती है। हर नया वीडियो एक नया मौजूद, नया चेहरा, नया आवाज और नया मालूमात लेकर आती है। आपका दिमाग हर बार ये सोचता है शायद अगली वीडियो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी। यही गैर यकीनी इनाम, यानी ये ना जानना कि आगे क्या मिलने वाला है, दिमाग के इनाम निजाम को बार बार मुतहर्रिक करता है। इसलिए एक वीडियो के बाद दूसरे और फिर तीसरे देखना बहुत आसान लगता है। ये सिर्फ वीडियो तक महदूद नहीं, हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कमेंट और हर नया मैसेज
मैसेज भी आपके दिमाग को यही इशारा देता है कि देखे शायद यहाँ कुछ दिलचस्प मौजूद है। इसी वजह से जब आप किताब पढ़ने या किसी मुश्किल काम पर बैठते हैं तो चंद मिनट बाद ही दिमाग आसान और फौरी इनाम तलाश करने लगता है और हाथ गैर महसूस तरीके से फोन की तरफ बढ़ जाता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मेरा फोकस खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर मामलात में फोकस खत्म नहीं होता बल्कि वो बार बार टूटता रहता है। अच्छी खबर ये है कि जिस तरह ये आदत आहिस्ता आहिस्ता बनी है इसी तरह इसे आहिस्ता आहिस्ता बदला भी जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर हम अपने दिमाग को दोबारा गहरी फोकस की आदत कैसा सिखाए। आए अब इन आमली तरीकों की बात करते हैं जिनकी हिमायत जदीद तहकीक भी करती है और जिन्हें अपना कर आप अपने तवज्जो को दोबारा मजबूत बना सकते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि मसला सिर्फ डोपामाइन नहीं बल्कि मसला वो जरूरत से ज्यादा मुहर्रकात हैं जो हमारे दिमाग को हर वक्त नया इनाम की तलाश में लगा रखते हैं। अब सबसे आम सवाल आखिर इससे बाहर कैसा निकला जाए। सबसे पहले बात अपने फोन से लड़ने की कोशिश न करें बल्कि अपने माहौल को बदले। अगर आप पढ़ने या काम करने बैठते वक्त फोन अपने मेज पर रखते हैं तो आपका दिमाग बार बार इसी की तरफ तवज्जो होगा चाहे नोटिफिकेशन आए या ना आए। इसलिए जब भी किसी आम काम पर तवज्जो देनी है फोन को साइलेंट करके अपने कुछ फासले रख दिए। ये एक छोटी सी तब्दीली है लेकिन तहकीक बताती है कि माहौल में ऐसी तब्दीलियां तवज्जो बरकरार रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। दूसरा बात अपने सुबह का आगाज फोन से ना करें। बहुत से लोग आंखें खोलते हैं सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हैं। उस दिन की आगाज ही दिमाग तेज रफ्तार मालूमात का आगाज हो जाता है। इसके बजाय कोशिश करें कि पहले कुछ वक्त अपने लिए रुके, चाहे वो नमाज हो, थोड़ी सी चंद सिफात की किताब या दिन के मंसूबा बंद। तीसरा बात एक वक्त में सिर्फ एक काम करें। हम अक्सर समझते हैं कि मल्टीटास्क हमें ज्यादा मुसर बनाते हैं लेकिन नफ्सियात और दिमाग तहकीक बताती हैं कि बार बार एक काम से दूसरे काम में जान कारकिर्दगी और तवज्जो दोनों को मुतासिर करता है। गहरी फोकस के लिए जरूरी है कि कुछ वक्त सिर्फ एक ही काम को दिया जाए। और एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है नींद। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते तो बेहतर टेक्निकल भी महदूद फायदा देंगे। मुनासिब नींद, बाकायदा वर्जिश और मुतवाजन मामूल दिमाग की तवज्जो सीखने की सलाहियत और खुद पर काबू रखने की सलाहियत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखें मकसद ये नहीं कि आप हमेशा के लिए सोशल मीडिया छोड़ दिए। मकसद ये है कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप इसे कंट्रोल करें। अगर आप दिन में सिर्फ चंद छोटे तब्दीलियां भी मुस्तकिल मजाजी से शुरू कर दिए तो वक्त के साथ आप महसूस करेंगे कि किताब पढ़ना आसान हो रहा है, काम पर ज्यादा देर तवज्जो रहते हैं और बार बार फोन उठाने की ख्वाहिश भी कम होने लगते हैं। तो आज की वीडियो से सबसे अहम बात क्या सीखने को मिली। डोपामाइन आपका दुश्मन नहीं, आपका दिमाग खराब नहीं और आपका फोकस हमेशा के लिए खत्म भी नहीं हुआ। असली मसला ये है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर ऐप और हर नोटिफिकेशन और हर शॉर्ट वीडियो हमारी तवज्जो हासिल करने के लिए मुकाबला कर रही हैं। लेकिन खुशखबरी ये है कि जब आप अपनी आदतें, अपना माहौल और अपने रोजमर्रा के तरजीहात बदलना शुरू करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने तवज्जो भी वापस हासिल कर सकते हैं।